सुनकर मलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उसे मुझसे छीन लिया। जिसने छीना, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। और वो इस बात को कहते हुए काफी इमोशनल भी हो जाती है। तब प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से जिसने मेरा देखभाल करती है, मैं उनसे इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसकी सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहां पर अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई दे देता है जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर, उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहां से सीधा अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे यहाँ से दूर मलेफिसेंट के पास जाना चाहती थी। तब परियां सोचने लग जाती हैं कि शायद इसे उसकी बात का पता चल चुका है और वो अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए कह रही है। इसलिए वो तीनों परियां उसे सारा कुछ सच सच बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और यह भी कहती हैं कि एक मलेफिसेंट नाम की एक परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। इस बात को सुनकर अरोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मलेफिसेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या जो मैं सुना वो सारा कुछ सच है। तब मलेफिसेंट उससे कहती है कि हाँ, यह सब सच है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। यह सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने फादर यानी स्टीफन के गले में लग जाती है और रोते हुए अरोरा अपने डैड से कहती है कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। लेकिन यहाँ अब स्टीफन को उन तीनों परियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि इसे उसके 16th बर्थडे के एक दिन बाद लेकर आना था, तो एक दिन पहले क्यों लेकर चले आए। और उसका कर्ज पूरा भी होने वाला था और वो अपने आर्मी से कहता है कि उसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ पर उसके पास कोई भी ना जा पाए। लेकिन वो राजा कर्ज को यानी उस श्राप को रोक थोड़ी सकता था। और अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से उस सुई को टच कर लेती है और अचानक से